Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 12th chemistry unit 10 haloalkanes and halorine. This is a part 2 and today I will discuss allylic halide. Today my topic is allylic halides. तो इसके पहले हमने एल्किल हैलाइड को पढ़ लिया था. अब पढ़ेंगे एलेलिक हैलाइड्स. एलेलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? ये हमने जो पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे जो हमने पढ़ा था वही टॉपिक है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम देखेंगे एलेलिक हैलाइड क्या होते हैं कि एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होगा, डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होगा और उसके नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे. उसके नेक्स्ट क्या होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे. यहाँ पे देखेंगे ये जो हाइड्रोजन जिससे अटैच है यानी कि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है यानी कि ये sp3 होगा और उसके नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड है यानी कि sp2 होगा. यानी यहाँ पर भी क्या होगा, sp2 होगा. तो ऐसा कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच हो और उसके नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसी को हम बोलते हैं एलेलिक हैलाइड. इसको डिफाइन कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने जो बताया वही यहाँ पे डिफिनीशन है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा और उसके नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे. और डबल बॉन्ड पे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और sp2. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं. अगर अलग एग्जाम्पल देखें तो देखिएगा ये हमारा एक कंपाउंड्स है और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया है. देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन क्या सब सिंगल बॉन्ड ही रखा है. देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड रखा है तो ये sp3 होगा और उस कार्बन के नेक्स्ट देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी कि ये sp2 है और ये भी क्या है, sp2 है. तो ये क्या हो जाएंगे, ये एलेलिक हैलाइड्स हो जाएंगे. और भी एग्जाम्पल्स हैं, मान लेते हैं ये देखिए ये एग्जाम्पल्स हम देते हैं. यहाँ पे CH2 और यहाँ पे X लगा दिया गया है. तो देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच है यानी कि sp3 होगा और इसके नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड है यानी कि ये भी sp2 होगा और ये भी sp2 होगा. तो यानी कि इससे हम बोल सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से बॉन्डेड हो और उसका नेक्स्ट क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो उसी को हम बोलते हैं एलेलिक हैलाइड्स. जब एलेलिक हो गया ये तो एक ओपन चेन की बात हो गई, एक चेन की बात हो गई. लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं. अब उसको बोलते हैं बेंजिलिक. उसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड्स. बेंजिलिक हैलाइड में वही होगा कि यही डिफिनीशन होंगे, लेकिन क्या होगा कि जो बेंजीन होगा इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड के जगह पे जो हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो ये भी होगा. यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से ही अटैच होगा, लेकिन नेक्स्ट डबल बॉन्ड कार्बन नहीं होंगे. तो यही होते हैं बेंजिलिक हैलाइड. बेंजिलिक हैलाइड में क्या होंगे कि सारे के सारे यही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल ना होकर यहाँ पे कोई एक बेंजीन ग्रुप होगा यानी कि कोई फेनिल ग्रुप होगा. तो उसी को हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड्स. तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है कि द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन या फेनिल कंपाउंड से होंगे. तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं. जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया, देखिए ये बेंजीन है ये, और यहाँ से हमने एक CH2 लगा दिया है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यूज कर लिया है. देखिए जो हाइड्रोजन ये डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है और इसके नेक्स्ट क्या है, ये बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक रिंग है. यानी इसको बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड्स. ये टर्म आपको याद करने पड़ेंगे. देखिएगा एक और एग्जांपल लें हम. जैसे ये बेंजीन है और इसके यहाँ पे एक और हम साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन में आते हैं, ये हाइड्रोजन है. देखिए ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है यानी कि सब सिंगल बॉन्ड है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है और इसका नेक्स्ट क्या है, ये
बेंजीन है। इसके यहाँ से नेक्स्ट आएंगे तो बेंजीन है, तो इसको बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड, यानी कि ये भी एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमने बेंजीन हमने बना लिया ये, और इससे हमने क्या किया, एक कार्बन हमने ऐड किया, और इससे यहाँ पे एक CH3 ऐड किया, यहाँ पे भी हमने CH3 ऐड किया, और यहाँ पे हमने एक क्लोरीन ऐड कर लिया। अब पूछा जाए कि ये बेंजिलिक हैलाइड्स हैं या नहीं है, तो देखिए क्लोरीन यानी कि जो हैलोजन है यानी कि क्लोरीन है, ये डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन जो कि सिंगल बांड है चारों तरफ, यानी कि ये क्या होगा, sp3 होगा, और उसका नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यह होगा बेंजिलिक हैलाइड्स हो जाएगा। अगर इनसे पूछे जाए कि कौन सी डिग्री हाइलोएल्केन से हाइलोएरिन से, तो देखिए ये एक R होंगे, ये दूसरा एल्किल ग्रुप हो गया, ये फिनिल ग्रुप हो गया, यानी कि 3R यहाँ पे 2R और एक एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है, यानी कि ये 3 डिग्री, ये इसको 3 डिग्री हाइलोएल्केन इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन जिससे अटैच है, यहाँ पे इससे बस एक ही R जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही फिनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है ऊपर नीचे, यानी कि ये 1 डिग्री होगा, ठीक है, ये 1 डिग्री होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे कि इसको आप खुद इसको रिप्लाई करिएगा, इसका आंसर ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा। हम इसके आंसर को, आपके आंसर का वेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं ये कि अभी पढ़े थे कि जो हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़े होंगे। तो अगला हमारा होगा, उसका नाम है वाइनिलिक हैलाइड्स, यानी कि इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कंपाउंड्स नेक्स्ट है हाइड्रोजन कंपाउंड्स in which hydrogen is bonded to sp2 hybridized कार्बन एटम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमारा जो अभी हम लोग sp3 पढ़ लिए, पूरा sp3 था, देखिए सब में sp3 से अटैच है, उसके नेक्स्ट कहीं बेंजीन है और कहीं डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम इसका हम नाम देते हैं वाइनिलिक हैलाइड, इसका नाम देते हैं वाइनिलिक हैलाइड्स। वाइनिलिक हैलाइड्स होते क्या हैं? वाइनिलिक हैलाइड्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, यानी कि डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। चलिए ये इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया, द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड टू डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जिसको हम कार्बन डबल बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि इसका एग्जांपल देख लें, जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH ले लिया, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट sp2 अटैच है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ये अटैच है डायरेक्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे वाइनिलिक हैलाइड्स। और एग्जांपल दे सकते हैं, इसे ही देखिएगा, ये आपका एक साइक्लो कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक में अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वही एरोमेटिक होते हैं। और यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड्स है। अगर यहाँ पे मैंने एक X लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो देखिए जो हाइड्रोजन जो जहाँ से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट हुआ, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। इसका अगर नेमिंग भी करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आगे तो नेमिंग इसका पढ़ना ही है। अगर नेमिंग करना चाहते हैं तो देखिए 1 हाइलो है, 1 पे हाइलो है, 1 हाइलो, और इसको बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। तो 1 हाइलो साइक्लो हेक्सेन नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, तो 1 हाइलो साइक्लो हेक्स 1 इन, क्या लिखेंगे 1 इन, क्योंकि पहला कार्बन यही है, पहले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है तो 1 हाइलो, और ये पूरा नाम है साइक्लो, और डबल बॉन्ड है तो इन साइक्लो, 1 पे ही इन लगा तो साइक्लो हेक्स 1 इन, इसको लगाएंगे। अगर इसका भी नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम है
वाइनिल हैलाइड, इसका नाम देते हैं वाइनिल हैलाइड्स। उसी इसका और भी नाम होते हैं, ये तो कॉमन नेम होगा वाइनिल हैलाइड्स, इसको पढ़ते हैं। अगर क्लोरीन होता तो वाइनिल क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो वाइनिल ब्रोमाइड्स इसका नाम होता है, यानी किसी को वाइनिल हैलाइड भी बोलते हैं हम, आप इसका नाम समझ लेंगे। अगर नेमिंग करना होगा तो 1 हाइलो एथीन इसका नाम लेंगे, और देखिए 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन मान लेते हैं ये है, तो क्या हो जाएगा 1 हाइलो, और 2 कार्बन है तो एथेन, और डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे तो 1 हाइलो एथीन इसका नेम हो जाएगा। तो इसके नेम से अभी कोई मतलब नहीं है आपको, नेम है इसका आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड, एक और नेमिंग है जो sp2 का होता है। ये हो गया आपका ओपन चेन या नॉन साइक्लिक कंपाउंड में होगा। दूसरा होता है हमारा एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स हो गए, ये नेक्स्ट कंपाउंड है एरिल हैलाइड। अभी हमने ओपेन में देखा है या हमने साइक्लो में देखा है, अब हमको देखेंगे एरिल मतलब होता है ये एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन ग्रुप हम लगाएंगे। तो ये भी डिफिनीशन वही हो जाएंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम क्या होते थे, डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होते थे, और यहाँ पर भी वही होंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते थे, यहाँ पे बेंजीन होगा। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा हूँ यहाँ का डिफिनीशन, द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड टू डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग, यानी कि मतलब एक एरोमेटिक रिंग हमने बना लिया यहाँ पे, जिसमें अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया है। देखिए हाइड्रोजन डायरेक्ट क्या है, एक बेंजीन रिंग पे अटैच है, तो बेंजीन रिंग पे भी डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे भी क्या है, ये भी sp2 ही होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ओपन चेन है, यहाँ पे एक क्लोज चेन है, ठीक है, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे देखेंगे ये भी क्लोज चेन है, लेकिन ये साइक्लो कंपाउंड है, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं है। और यहाँ पे क्या होंगे, एरिल हैलाइड्स में एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा, लेकिन उससे डायरेक्ट एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा, यानी कि इसको हम ऐसे इसको बोलते हैं हाइलो, इसका नाम देंगे हाइलो बेंजीन, इसका नाम है हाइलो बेंजीन। क्यों हाइलो लिखा है, क्योंकि ये एक्स को हाइलो बोलते हैं, ये बेंजीन है तो बेंजीन। जैसे इसका नाम देखिएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन हमने लगा दिया है तो इसको नाम देंगे क्लोरोबेंजीन, ये होंगे क्लोरोबेंजीन। जैसे ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन होगा तो इसको वैसे नाम देंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, इस चीज़ का नाम देंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम वहाँ पे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद हम हैलो एल्केन हैलो एरीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और प्रिपरेशन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अगर आप हैलो एल्केन हैलो एरीन बहुत बेटर से समझ जाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इसके बाद जितनी भी नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।